बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। इस वक्त मामला दो तरीक़ा के हैं। एक ये कि हुकूमत ख़ुद को इतना कंफर्टेबल महसूस कर रही है कि उन्हें परवाह नहीं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासत जमूद का शिकार है। हकीकी मानों में कहीं सियासत हो नहीं रही। मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज है कि उनके जो बेसिक मसाइल हैं वो भी हल नहीं हो रहे और उनका इस वक्त सबसे बड़ा मसला था। सिलसिला शुरू हुआ इमरान खान साहब की रिहाई से, लेकिन अब मामला उनकी रसाई यानी उनकी और उनके इलाज, उनकी दवाई वहाँ तक पहुँच गया है। अब हुकूमत की जानिब से एक दावा किया गया, एक ख़बर आई जिसके हवाले से खाक साहब ने भी अर्ज़ किया कि बाकायदा तौर पर एक ऑप्शन दी गई है इमरान खान साहब की फैमिली को कि एक मुलाकात हो सकती है इमरान खान साहब की एक हमशीरा की यानी मोहतरमा नौरीन नियाज़ी साहिबा की। उस हवाले से जो मौक़िफ़ बैरिस्टर गौहर खान साहब का था उन्होंने इस खबर की तस्दीक की, लेकिन उसके ऊपर मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ रखा इमरान खान साहब की हमशीरा मोहतरमा अलीमा खानम साहिबा ने। हुकूमत क्यों मुलाकात नहीं करवाना चाहती या तमाम बहनों की मुलाकात क्यों नहीं करवाना चाहती? वकला अदालत के अंदर कहते हैं कि वकला की भी रसाई नहीं है इमरान खान साहब तक। 3 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए उन्हें जेल के अंदर। तो अब सिलसिला कहाँ पर है और रुका कहाँ पर है, इस हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे। मज़ीद अहम इशूज़ उन पर भी बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ कराने से पहले मैं सिर्फ चाहूँगा कि आप ये देख लीजिए कि इस हवाले से अलीमा खान साहिबा यानी PTI का ख़ुद जो एक अंदर इमरान खान साहब की एक तरफ फैमिली है, एक तरफ चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान साहब है। अलीमा खान साहिबा ख़ुद क्या फरमा रही हैं कि कहाँ पर पैगाम मिला था और क्या ऑफ़र की गई थी, ज़रा सुन लीजिए। जो हमें मैसेज मुलाकात का कन्वे किया गया था, मैं आपको बता देती हूँ। मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर को, जब हम वो 26 नंबर चुंगी के ऊपर थे, उस दिन उन्होंने कहा, वो कह रहे हैं कि अगर आप नौरीन नियाज़ी सुपरिटेंडेंट को एक एप्लीकेशन दे दें, अगर एप्लीकेशन दे देंगी तो तब मुलाकात हो जाएगी। भाई क्यों? हमारे पास तो हाई कोर्ट का फुल बेंच का ऑर्डर है, नौरीन नियाज़ी एप्लीकेशन क्यों देंगी? जबकि पार्टी चेयरमैन जिनको इमरान खान साहब ने ही चेयरमैन बनाया है, बैरिस्टर गौहर खान साहब, उनका मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ है। क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बहन की मुलाकात का तो जरूर डिस्कशन हुआ था, इजाजत हो गई थी, लेकिन क्या 26 नंबर चुंगी पे मैंने कोई राबता नहीं किया कि हमें कोई एक बंदा दे दो या धरना खत्म करेंगे, तो इसलिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। यस, हमारी रिक्वेस्ट थी और एक मुलाकात की इजाजत मिल गई थी। तो फैमिली का ये इंसिस्टेंस है कि तीनों मिले। ये बात अपनी जगह, लेकिन अलीमा खान साहिबा ने आज ही के रोज़ ग़ालिबन ये अर्ज़ किया कि नहीं, मैंने तो नहीं रोका नौरीन नियाज़ी साहिबा को। फिर जब रिपोर्टर हजरात ने उन्होंने से पूछा तो क्या फरमा रही हैं वो? ये भी कहा जा रहा है कि नौरीन नियाज़ी की मुलाकात हो रही है, लेकिन अलीमा खानम जो है उसमें रुकावट बन रही है। मैं रोका हुआ है। और आप मेरी बात सुने, रुकावट नहीं, आप कराएं। अच्छा, आप कराएं? आप बताओ। ये देखें, हमें 2 हफ्ते से पता है ये फ्रॉड कर रहे हैं। क्या हुकूमत वाकई फ्रॉड कर रही है या ये महज दिखावा है? क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि हम मौजूद हैं, अगर नौरीन नियाज़ी साहिबा की भी मुलाकात करवानी है तो करवा दें। जबकि बार बार ये मौक़िफ़ सामने आया है कि, और इस बात की तस्दीक बैरिस्टर गौहर खान साहब कर चुके हैं कि नौरीन नियाज़ी साहिबा की मुलाकात के हवाले से तो वाकई डिस्कशन हुई थी। इसका मतलब है वो द स्टोरी चेक्स आउट, बट प्रॉब्लम कहाँ है? और मुज़ाकरात की हुकूमत के दरमियान तो हो नहीं सकते। और इमरान खान साहब के वकला अदालत में भी यही दुहाई देते हैं कि ना हमारी रसाई है ना फैमिली की रसाई। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शौकत यूसुफजई साहब, जो कि सूबाई तर्जुमान है PTI खैबर पख्तूनख्वा के, देरीना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी हैं, रहनुमा भी हैं और असल PTI को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं ये कहूँ। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब आपका। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी जनाब रऊफ़ क्लासा साहब, बहुत शुक्रिया जनाब क्लासा साहब आपका। हुज़ैफ़ा रहमान साहब मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म हैं, कुछ देर में हमें बल्कि ज्वाइन कर चुके हैं हमें। हुज़ैफ़ा रहमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं शौकत भाई आपसे इसलिए जानना चाहूँगा, सबसे पहले ये तज़ाद अगर हमें मौक़िफ़ में नज़र आता है तो ये, या कम से कम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर, ये तो एक तरफ फैमिली है और साथ बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं। फैमिली कहती है जी हमें फ़लानी जगह ऑफ़र, हमें कहा गया था और ये कि जी बंदा भेज दें, ये कर दें, वो कर दें। बैरिस्टर गौहर खान साहब कहते हैं नहीं, कोई पैगाम 26 नंबर चुंगी वाला तो कोई भी नहीं था। एक बहन की बात ज़रूर थी कि उनके हवाले से, नौरीन नियाज़ी साहिबा के हवाले से डिस्कशन हुई थी। क्या आपको लगता है कि वाकई हुकूमत धोखा दे रही है, या आपको लगता है कि एक हमशीरा की मुलाकात के हवाले से ये सिंसियर हैं? बहुत शुक्रिया। बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल से हुकूमत की अगर नियत साफ होती ना और वो मुलाकात कराना चाहती तो मेरे ख्याल से
ये कान एक तरफ से पकड़े दूसरी तरफ से पकड़े, वैसे मेरे ख्याल से सिर्फ ये कंफ्यूजन हुकूमत फैला रही है और ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। कभी बैरिस्टर गौर साहब का नाम लिया जाता है, कभी फैमिली का नाम लिया जाता है। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि फैमिली बिल्कुल गैर सियासी है और बैरिस्टर गौर जो है वो पार्टी के चेयरमैन है, तो ये गलतफहमियां तो हो जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन असल चीज ये कि क्या वाकई हुकूमत जो है वो इमरान खान से मुलाकात करवाना चाहती है? अगर वो चाहती तो आज भी हो सकती है, लेकिन हुकूमत की तो नीयत ही नहीं है। सिर्फ ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब 2-3 महीने बाद आ जाते हैं, वो मीडिया के सामने कह देते हैं कि जी हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उसका कोई फॉलो अप आपको नजर नहीं आएगा। तो अगर मुज़ाकरात करने हैं तो मेरे ख्याल से बैरिस्टर गौर ने कितनी दफा पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर कहा कि जी बस अब वक्त आ गया है कि बातचीत होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत या तो उनके पास इख्तियारात नहीं है या फिर हुकूमत की नीयत ही नहीं है कि वो इमरान खान को जेल से बाहर करे। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। आई थिंक जो सबसे अहम इशू है वो ये कि इस वक्त हुकूमत जो वो डिलीवर भी नहीं कर पा रही। इतना बड़ा प्रेशर है हुकूमत के ऊपर कि अब जो आज़ाद कश्मीर का इशू है वो हल नहीं कर पा रही है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बड़ी कैंपेन चलाई लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ और बड़े बड़े इल्जामात लगे, ऐलानात हुए, लेकिन अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया। अब देखें, हमारे पाकिस्तान का इशू है। अब ये बड़े दावे हैं उनके जो हमने तो अमेरिका और ईरान कि वो का सुलह करा दिए, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। आप कहीं से भी उठाएं, मतलब सियासी मसाइल भी हल नहीं कर पा रहे आपके नजदीक? सियासी मसाइल आप उठाएं, सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ता ही जा रहा है और हर तरफ से हम घेरे जा रहे हैं। माशी तौर पे कमजोर हो रहा है मुल्क। आप देखिए, आपकी एक्सपोर्ट गिर रही है, आपके कारखाने बंद हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आपका जो तिजारती खसारा है वो बढ़ता जा रहा है। बट एक बात है, ये अगर मैं सिर्फ इसी मामले तक रहूं, क्योंकि एक ये मेन इशू है ना कि ये वाला कि मुलाकात वाला, इनका मौक़िफ़ ये रहा है कि अलीमा खान साहिबा या हमने उनको जब तक वो जाती थी तो मुख्तलिफ बातें फिर बाहर आके वो करती थी जिनसे इंतशार फैलता था। ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। हुकूमत कहती है हमने 6 महीने पहले उज़्मा खान साहिबा से तय करके उनको भेजा, जब वो बाहर तशरीफ़ लाई अपने भाई इमरान खान साहब से मिल के, तो उन्होंने भी आके लगभग वही बातें और इमरान खान साहब का जो सारा गुस्सा था उसका इजहार बार कर दिया। तो इन दोनों की वो तो मुलाकातें नहीं हो सकती, इससे इंतशार फैलता है। अब नौरीन नियाज़ी साहिबा की मुलाकात हो जाए, हालांकि नौरीन नियाज़ी साहिबा तो इस हुकूमत को झोली भर भर के बददुआएं देती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो भी जाएंगी तो उनका मौक़िफ़ को मुख्तलिफ होगा। लेकिन बहरहाल हुकूमत समझती है वो जाएंगी तो शायद वो बस मिल के आ जाएंगी। वो कहते हैं बस ख़त लिख दें हमें कि मैं जाना चाहती हूँ अपने भाई से मिलने और मैं कोई इसे सियासी मकसद के लिए इस मुलाकात को इस्तेमाल नहीं करूँगी। देखिए मुनीब भाई, पहली बात तो ये है कि अदालती निज़ाम को इन्होंने मफलूज करके रख दिया। अब ये कितना मतलब एक नॉन सीरियस बात है कि आप अदालत का हुक्म मौजूद है और आप कहते हैं जी दरखास्त लिख कर दें, तो दरखास्त लिख भी देंगे, लेकिन उसके बावजूद क्या गारंटी है कि ये मुलाकात करवा लेंगे? देखिए, ये सिर्फ वक्त जो है ना वो गुजारना चाहते हैं। ये खौफ है इमरान खान का इनको। हुकूमत आज भी खौफजदा है। कितने दावे किए कि इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो गई, पार्टी खत्म हो गई, लेकिन आप देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में फिर इनको फैसला वापस लेना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत खौफजदा है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ी भी है। मैं आपके अक्सर वो देखता रहता हूँ, आपके एक पिछले दिनों मेरे नज़र से गुजरा है कि ये तो मानना पड़ेगा ना कि इमरान खान ने बड़ी बहादुरी के साथ जेल काट ली। जी बिल्कुल। ये तो कहते थे कि इमरान खान 2 दिन भी नहीं गुजार सकते। ये तो अब ये सोचना पड़ेगा इन लोगों के लिए जो अपने आप को जमहूरियत के चैंपियन कहते हैं। कल अगर ये अपोजिशन में हो और इनको जेल जाना पड़े, तो ये तो आदत है कि जी दरखास्त दे दो कि हम बीमार हैं, हमें बाहर जाने दो। तो क्या इमरान खान इनको छोड़ देगा? हाँ, ये वैसे तो जेल काट ली, वो तो काट रहा है, लेकिन क्या ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनकी फैमिली जो है ये जेल काट लेगी? वैसे ये बात आपने जो की है ना, इससे खड्डा खोदने वाली बात है ना। हाँ नहीं, ये इससे खौफ भी आता है ना। इससे खौफ ये आता है कि आप जो कह रहे हैं कि भाई हमारी बारी आने की देर है तो फिर हिसाब तो सबका बराबर होगा। मुझे हुकूमत, हाँ बस ठीक है, वो आपकी तैयारी है मुकम्मल। तो ज़फ़र रहमान साहब, एक तो हिसाब ज़रूर बराबर होगा। आजकल आप देखें, आप हुकूमत में हैं, कैबिनेट में हैं, सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, तो वक्त तो बदल जाता है। लेकिन अगर आपकी नीयत साफ़ है, वो आज भी अभी कुछ देर पहले तक तो नौरीन नियाज़ी साहबा भी मौजूद थी, क्या ही अच्छा होता कि आप ये ब्लफ कॉल कर देते ना। आप वो कह रही हैं कि जी वो मिलने के लिए तैयार हैं, और अगर आप सिद्क़े दिल से चाहते हैं कि उनकी मुलाकात एक हमशीरा की हो जाए तो आप उन्हें ले जाते, मुलाकात करवा लेते। वो लेटर लिखना ना लिखना उसकी क्या अहमियत है? देखें मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया
मकसद बिल्कुल लेटर लिखना या ना लिखना नहीं है। मकसद ये है कि बानी तहरीक इंसाफ ने 2011 में, यानी फॉर्मली वैसे 96 से ही वो ज़ाहिर सियासत में जब आए, पाकिस्तान में एक ऐसी सियासत की बुनियाद रखी जिसमें उन्होंने अपने वोटर्स को, अपने फॉलोअर्स को ये बताया कि हमने जो मामला मनवाना है उसके लिए हम मुसल्लह जिदोजहद कर सकते हैं। 14 में इसीलिए वो PTV पे उन्होंने कब्जा किया, बाकी चीज़ें की। फिर उनकी पूरी सियासत इसी चीज़ से भरी हुई है। मैं 9 मई ये चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहता। अब भी उनकी बहनों की भी वही सोच है कि वो ये समझती हैं कि शायद कोई रियासत का कोई कानून नहीं है या हम किसी भी कानून से मावरा हैं। अगर फॉर एग्जांपल उनकी नीयत ये होती बहनों की, ज़रा बहनें भाइयों के लिए सबसे ज़्यादा नरम गोशा रखती हैं कि हमारे भाई से इतने माह हो गए मुलाकात नहीं हुई और हमने अपने भाई की वेलबींग जाननी है, और अगर हमें हाईएस्ट लेवल से बताया जा रहा है तो कागज़ के ऊपर 2 लाइनें लिखने में कोई हर्ज ना होता और अब तक मुलाकात भी हो चुकी होती। लेकिन मकसद ये नहीं है। मकसद अब यहाँ पर ये है, मैं इस तरह की बात कभी ना करता, लेकिन ज़रा मालूमात आ रही होती हैं। अब जब मुसलसल अलीमा खान साहिबा इस तरह का रवैया अख्तियार करेंगी तो मैं कहने पे मजबूर हूँ कि यहाँ पर अपनी इनकी जो फैमिली के अंदर रिफ्ट है कि बानी तहरीक इंसाफ अगर जल्दी उनसे मुलाकात हो जाती है तो वो क्या लाएअमल देंगे, बुशरा बीबी का लाएअमल फॉलो होगा या मेरा लाएअमल फॉलो करेंगे। ये सिर्फ इन्होंने उनकी बीमारी के वक्त भी यही कुछ किया। हालांकि आप सब लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, कलासरा साहब हमारे उस्ताद हैं, कि ये क्लेम करते हैं कि 20 सितंबर 2025 से उनकी आंख के रेटिना में इशू है। हालांकि आखिरी मुलाकात उनकी बहन की रात में जो हुई वो 4 दिसंबर 2025 को हुई। उस मुलाकात के बाद बहन ने बाहर आकर तो नहीं बताया कि मेरे भाई की रेटिना बहन कौन सा आई स्पेशलिस्ट है कि उनको पता लग गया होगा हुज़ैफा साहब? रात का मुकम्मल तो करने थे ना जी मुनीब भाई, मुझे मुकम्मल करने थे। गुजारिश है कि आई स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन बहन ये तो बताती है कि मेरे भाई को नजर नहीं आ रहा और उसने मुझे बताया। बहन ने कुछ नहीं बताया। बहन ने इतना बड़ा मैग्ना कार्टा जितना ट्वीट आकर ड्राफ्ट करवाया और बानी के अकाउंट से उसको ट्वीट करवा दिया। अच्छा। गुजारिश ये है कि जब आप जेल में होते हैं, कोई जेल में आप सियासी कैदी तो नहीं है, ना 16 MP को कैदी है, ना दफा 144 में आपको कैद किया गया है। आप बाकायदा 2 अदालतों से सजा याफ्ता होने के बाद अपनी सजा काट रहे हैं और क्रिमिनल केसेस में। उसके अंदर अगर हुकूमत फिर भी एक क्वेश्चन निकाल रही है, आपको इस इफ एंड बट में पढ़ने के बजाय अगर भाई की वेलबींग मकसूद होती तो आप लोग अभी तक कुछ कर चुके होते। लेकिन चूंकि मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना बयानिया बनाना है, आम आदमी को यह बताना है कि वो डट के खड़ा हुआ है और हम भी कानून को जूते की नोक पर रखते हैं, इसीलिए बार बार ये हमसे कहते हैं कि माजरत के साथ पे माफी नहीं मांगेंगे। वो कह रहे हैं कि कानून को जूते के, वो कहते हैं आप अदालत के हुक्म को जूते की नोक पे आपने रखा हुआ है। अदालत का हुक्म नहीं है, उस अदालत के हुक्म को एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं बता दूं अगर आप इजाजत दे तो। नहीं, मैंने वो पढ़ा हुआ है हुक्म। चले कोई मैकेनिज्म होगा, कुछ होगा, लेकिन अब तो आज आपको पता है, कर दूं गुजारिश कर दूं जी कर दे हुक्म का भी बयानिया हवा में उड़ा दूंगा। मार्च 2025 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि बानी तहरीक इंसाफ की मुलाकात का ये मैकेनिज्म होगा और जो लोग मिलकर आएंगे वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे सियासी जिससे इंतशार पैदा हो। उसके बाद इन्होंने सीरीज ऑफ गुफ्तगुएं की, वो तो छोड़ दें, ट्वीट्स की बानी के अकाउंट से, PTI के अकाउंट से। ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो ऑर्डर, आप खुद भी एक वकील है। जी मैंने पढ़ा हुआ है। मुझे तो मुझे माजरत के साथ मुझे तो वो ऑर्डर ही बड़ा फ्लॉड नजर आता है कि इसकी अगली क्या बात सुने ना, वो ऑर्डर इनफ्रक्चस हुआ, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए। अगर हमने उस हुकूमत के उस ऑर्डर की हुकूमत ने हुक्म अदूली की होती तो अब तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर में नोटिस हो चुके होते। साहब खुदा के लिए, अच्छा मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ना, वो आपको पता है ना वो क्यों नहीं आगे बढ़ पाती? वो इसलिए कि उसका ऑर्डर ही नहीं कभी किसी को इशू होता। वकला जाते हैं तहरीक इंसाफ के, उनको मिलती नहीं है चीज़ें कि वो उसके ऊपर किसी जगह कंटेम्प्ट में जा सके। उस तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। वो फिर अदालतें हैं, मोअज़्ज़ज़ अदलिया है, फिर उनको कोई प्रॉब्लम होगा। मैं ज़रा आपका मौक़िफ़ आ गया, मैं ज़रा चाहूँगा इस पर मज़ीद बात करें। क्लासा साहब, मैं अभी ना तलाल चौधरी साहब का ट्वीट सर पढ़ रहा था। उन्होंने बड़ी लंबा चौड़ा ट्वीट इस वक्त किया है। वज़ीर दाखिला है, मुमलिकत बराए दाखिला, उन्होंने कहा जी अलीमा खान अपने सेहत, मुकदमात और सियासत को एक साथ मिला देती हैं। उनका मकसद क्या है अवाम खुद बखूबी समझते हैं। जहाँ तक इस दावे का ताल्लुक है, वज़ीर दाखिला ने किसी किस्म की पेशकश की है, सरासर गलत है। हुकूमत ने कभी भी PTI से रब्ता नहीं किया। हकीकत यह है कि रब्ता हमेशा PTI से होते हैं और हुकूमत का मौक़िफ़ हर बार एक ही रहा है, जेल में मुलाकातें सिर्फ कानून और जेल के मुताबिक, कवायद के मुताबिक होंगी। सवाल यह है कि अलीमा खान खुद क्यों नहीं चाहती कि बानी से उनकी दूसरी बहनें
और जो दीगर अहले खाना है उनकी मुलाकात हो सके? ऐसा क्यों है? क्या आपको लगता है कि ये फैमिली की कोई रिफ्ट या पॉलिटिक्स भी है, खींचातानी भी है क्लासा साहब के? नहीं, एक बहन की भी मुलाकात पे वो राज़ी नहीं हो रही है, अलीमा खान साहब अलाउ नहीं कर रही, क्योंकि खान साहब को जो शिफा में इलाज का मामला था उस पर भी ऑफ़र ये की थी कि खान साहब को उधर ले जाते हैं, लेकिन उस पर भी अलीमा खान साहबा का ये मौक़िफ़ था कि एक हफ्ते या कम से कम एक महीने के लिए इन्हें वहाँ पर लेकर जाए। बहुत शुक्रिया आपका। मैंने अपने दोस्तों की बातें सुनी हैं, शौकत यूसुफ साहब हो गए, हुज़ैफ़ा साहब हो गए। मैं कुछ, मेरा ख्याल 2-3 हफ्ते पहले की बात है, मुहर्रम से पहले सेशन चल रहा था कौमी असम्बली का, तो उसमें बैरिस्टर गौर साहब जो हैं डायरेक्टली ये बातें कह रहे थे कि हमारी उनसे इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कराने दी जा रही। इन्हीं पे वो अक्सर वहाँ पे वो PTI के दोस्त जो हैं वो तकरीरें वगैरह करते रहते हैं। तो उस पर पीपल्स पार्टी के MNA हैं, उनका नाम है सैयद आगा रफ़ीउल्लाह साहब। अच्छा जी। वो खड़े हुए, उन्होंने उनको टांट किया PTI को। उन्होंने कहा बात सुने, आप लोग जो यहाँ पे खड़े होकर तकरीरें करते हैं कि हमारी मुलाकात करा दें, आप 2 लाख बंदा ले आए, ये मुलाकात करा देंगे आप। ये मौजूद था प्रेस गैलरी में से, मैंने सुना। उन्होंने कहा 2 लाख बंदा ले आए, ये आपकी अभी मुलाकात करवा देंगे खान साहब से, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा आपके PTI का आप वो देखें कहाँ पे इतनी बड़ी पार्टी कि जब ये लेकर आए थे पेशावर से अपना जलसा और जुलूस लेकर आए थे और संजानी पे रुके थे, तो उस वक्त सारे के सारे दौड़े गए थे। हम देख रहे थे कि हुकूमत बहुत बड़े दबाव में थी। मेरा ख्याल है वी आर टॉकिंग अबाउट ये शायद नवंबर 2024 की बात है। जी। उस वक्त ये सारे के सारे ये राब्ते भी कर रहे थे, ऑफर्स भी कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर साहब भी रिकॉर्ड पे हैं, अलीमा खान साहबा ने भी बाद में कहा, अगरचे बैरिस्टर गौर साहब की डिफरेंट लाइन थी उस पर कि जनाब के खान साहब को ऑफर भी हुई कि जी आप बनी गाला चले जाएं। बाद में हुकूमत उससे मुकर भी की। खान साहब तैयार भी थे कि चलें ठीक है जनाब कि आप अभी इस्लामाबाद एंटर ना हो, जो बाद में बताया गया बुशरा साहबा का फैसला करने हमने जाना है। तो ये उनका ये कहना था कि एक स्टेज ये थी कि आप कहते थे हम इस्लामाबाद जाएंगे, इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे, जेल तोड़ेंगे और खान को वापस ले जाएंगे। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा। अब उन्होंने कहा अब हालत ये है कि खान साहब को फ्री कराना था, आपने कब्जा करना था, जेल तोड़नी थी, अब उसको छोड़े, फिर आप इलाज पे आ गए जी खान साहब का मेहरबानी करें, आप उनको कैद में बेशक रखें लेकिन इलाज करवा दें। उन्होंने कहा इलाज वाली बात भी पुरानी होगी, अब आखिर पे आप आ गए खान साहब से हमारी मुलाकात करवा दें। ये उनके मतलब उनके अल्फाज हैं जो आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने कौमी असम्बली पे उन्होंने खड़े होकर के। सो ये चीज़ें जो मैं समझता हूँ PTI ने जो मोमेंटम गेन किया था, जो इनके लिए टाइम था अच्छे फैसले करने का, टाइमली फैसले करने का, वो शायद नहीं कर पाए और लिहाजा एक उसमें इनका वर्कर बेचारा भी थका। ऑफकोर्स जब वर्कर आया उसको लेकर आए, चार्ज वर्कर, उसमें मतलब हुकूमत इल्ज़ाम लगाती थी कि साथ में गन्स वाले भी थे, लड़ने भी आए थे, वेपन भी उठाए हुए थे, फिर उन पर तशद्दुद हुआ, उन पर गोलियां चली। अब वर्कर बेचारा कहाँ तक आपका मतलब रुके और कितनी दफ़ा बार बार उनको कॉल करेंगे। गरीब लोग आते हैं, जमानतें नहीं करवाता उनकी, कि 400 गाड़ियाँ उनकी यहाँ फंस गई, मतलब है उसके बाद 2-4 हज़ार बंदा गिरफ्तार हुआ। अभी मेरा ख्याल शेर अफजल मरवत कहता है कि मैं जाके भाग दौड़ के उनकी जमानतें करवाता रहता हूँ, तो पार्टी उनके पीछे नहीं है। उसका नतीजा ये निकला कि आज आगा रफ़ीउल्लाह जो है वो उनको ताने दे रहे हैं कि आपके साथ 10 बंदे नहीं आते, आपके MNA नहीं जाते वहाँ पे उस अड्याला के बाहर। इसकी वजह लोग थक गए क्लासरा साहब, लोग थक गए या लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है? मेरे ख्याल थके हैं थोड़े से। इसको ये फटीक एलिमेंट होता है जब आप मुसलसल बार बार कॉल देते हैं। अच्छा ये तो ये सारे पॉलिटिकल वर्कर हैं। लास्टली सर मैं ये समझता हूँ जब हम ये बात कहते हैं कि जनाब कि उनकी बहनें गैर सियासी हैं जी, अब ये वो कवर है जिसको कोई बाई नहीं करेगा। इससे पहले ऐसे बुशरा साहबा के बारे में कहा गया। अब आप क्यों इतने डिफेंसिव पे जाती है PTI कि आप कहें कि उनकी बहनें सियासी नहीं है? भाई बेनजीर भुट्टो साहबा थी, उनके वाले साहब को हैंग किया गया, वो सियासी बन गई। नुसरत भुट्टो साहब के हस्बैंड को किया गया, वो सियासी बन गई। ये कलसूम नवाज साहबा को उनके हस्बैंड को जेल में डाला मुशर्रफ साहब ने, वो सियासी बन गई। ये मरियम नवाज साहबा थी, उनके ये फैमिली के साथ हुआ, सियासी बन गई। But that's how everybody becomes। आप आज तक मुझे समझ नहीं है और सियासत कौन सा कोई जुर्म है सर? नहीं एग्जैक्टली भी उनका भाई जेल में है या उनका हस्बैंड जेल में है बुशरा साहबा का। अगर वो एफर्ट्स करती हैं, बात करती हैं, बयानबाजी करती हैं और वो कहती हैं यस वी आर डूइंग पॉलिटिक्स, तो मुझे नहीं समझ आज तक कि PTI जो है वो इतने डिफेंसिव वो क्यों रह जाती है। अच्छा ये मुझे आम लोगों को पता है सर, मैं लॉस्ट टू अंडरस्टैंड। शौकत जी साहब एक फरमाइएगा, एक तो ये देखें ये तल्ख बात है ना कि अब आपको पीपल्स पार्टी के आपके कई दोस्त ताने दें कि भाई आप लोग यहाँ बंदे ले आए और खान साहब की मुलाकात भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। वो फटीक एलिमेंट है, पार्टी थक गई है, वर्कर थक गया है, डायरेक्शन नहीं है, या आप किसी मौके का इंतजार कर रहे हैं? क्या वजह है? देखिए पहली बात तो ये है कि हुकूमती इत्तेहादी लोगों को इस तरह की बातें करने का मकसद यही है कि
दोबारा इंतशार की तरफ आ जाए। देखिए, मुसल्लह जदोजहद कभी भी तहरीक इंसाफ ने नहीं की, क्योंकि हर उसके साथ हम जाते रहे हैं, पुरअमन एहतजाज करते रहे हैं। अगर हमने मुसल्लह जदोजहद करनी थी तो फिर हम डीचो क्यों जाते, फिर तो जेल की तरफ जाते ना। इमरान खान तो वहां कैद है, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। तो ये हमेशा से पुलिस जो है, पंजाब पुलिस या इस्लामाबाद पुलिस, वही हम पे अटैक करती रही है हमेशा से, चाहे वो 26 नंबर चुंगी हो, चाहे वो डी चौक हो, चाहे और जगह। हमेशा मतलब हम तो हमें पुरअमन जाते रहे, उधर से शेलिंग शुरू हो जाती है, मार धाड़ शुरू हो जाती है, पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है। लेकिन ये ठीक है, देखिए हम बंदे थके नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हुकूमत क्या करना चाहती है। मुज़ाकरात और ये चीजें तो हुकूमत के पास कोई है ही नहीं, वो माइंड ही नहीं है कि आप बैठ के बात करें और बैठ के मसाइल का हल निकालें। जिस तरह अब कश्मीर का इशू इन्होंने बिगाड़ दिया है, कश्मीर का इशू इनसे बिगड़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और ये बड़ा खतरनाक है। मैं तो अभी भी ये समझता हूँ कि ये बहुत खतरनाक है। अगर इसमें कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो अगर मामलात को दुरुस्त करने के लिए बीच में आना चाहता है तो हुकूमत को वेलकम करना चाहिए। लेकिन जो कुछ हो रहा है, आई थिंक कि वो ठीक नहीं है। यहाँ पे भी यही हुआ कि मिस हैंडल हुई चीजें, और एक पॉलिटिकल जदोजहद को, पुरअमन जदोजहद को पुरतशद्दुद उसमें बदला गया और हमारे वर्करों को मारा गया। हमारे वर्करों को ही तो नुकसान हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि ये मेरे भाई ने जो बात की, वजीर साहब जो है बड़े अच्छे इंसान है, नौजवान है, लेकिन इनके जो बयान है वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि जी बहनें फायदा क्यों नहीं उठा रही है। मतलब ये कि देखें, गैरत भी कोई चीज होती है और कानून और आइन भी कोई चीज होता है। ऐसा नहीं होता है कि हर बंदा जो है वो गिर जाए इस तरह। एक कानून मौजूद है, एक अदालती फैसला मौजूद है। आप उस अदालती फैसले को आप नहीं मानते, उसका आपकी अपनी मर्जी, उसको जिस तरीके से भी इंटरप्रेट करें आप, लेकिन आप अदालती फैसले को नहीं मान रहे और अदालत पूछ भी नहीं रही, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की आपने बात की कि जी इमरान खान जो है वो तो सजा में जेल काट रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब कोई हनीमून मनाने गए थे? वो कौन सी जेल काट रहे थे, किस उसमें काट रहे थे? और उनको फिर जाने क्यों दिया? और उनको जिसने जाने दिया उस बेचारे का तो हाल ही वो आपने कर दिया। वही डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मेरे ख्याल से क्लासर साहब को और आपको तो बेहतर तौर पे पता है कि उस खातून ने, क्योंकि मैं उस कैबिनेट में था और हमारे हर 15 दिन बाद, क्योंकि मैं उसमें भी था, जो मीडिया कमेटी होती थी, तो हमारी जब भी मुलाकात होती थी तो उस मीटिंग में यास्मीन राशिद साहिबा ने बड़े गुस्से अंदाज से कहा कि सर वो मर रहा है, उसको जाने दें। और तो उन्होंने लड़के उन्होंने डिसीजन दिलवाया और नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने, रेड कारपेट बिछा के उनको वापस लाया गया। ये कौन सा कानून है कि यहाँ से जब गए थे उनके कौन से वकील यहाँ पे लड़ रहे थे उनके केसेस? वो तो वांटेड थे, वापस नहीं आए, लेकिन आए किस तरह? ये आपका कानून है मुल्क का। और आप बात करते हैं कि जी इमरान खान ऐसा, इमरान खान ऐसे। देखिए शौकत भाई, एक बात, क्या हमें को गारंटी थोड़ी है, हो सकता है आज से कुछ अरसे बाद, क्योंकि हमारी तो तारीख रही है ना, लोगों को निकाला जाता है और फिर रेड कारपेट पे लोग वापस आते हैं, तो क्या पता आज से कुछ अरसे बाद इमरान खान साहब इसी तरह रेड कारपेट पे सीधा वापस आए और इक़्तिदार में आए। अच्छा, मजे की बात है, मैं आपको सही बताऊं, नुकसान बहुत हुआ है मुल्क का। आप देखें, इतना नुकसान कभी नहीं हुआ, इतने कर्जे भी कभी नहीं चढ़े। ये तो आप सबके उसमें नॉलेज में है कि कितना बड़ा कर्जा इसमें लिया गया, और इस बात के ऊपर कि जी हमने मईशत को, मुल्क को दिवालियापन होने से बचाया। अब जब मुल्क को कैसे बचाया आपने दिवालियापन से? इतना बड़ा कर्जा लेके, और इतनी जो ग्रोथ रेट है आपके 2.5 से आगे ही नहीं बढ़ रही है, और आप कह रहे हैं उड़ान पाकिस्तान, वो कहाँ चला गया वो नारा? वो कौन सा पाकिस्तान हमारे लिए बन रहा है जिसमें पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा, बिजली भी सस्ती हो जाएगी, टैक्सेस का निजाम दुरुस्त हो जाएगा, टैक्स बेस बढ़ जाएगा, लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे। क्लासर साहब, मैं सिर्फ आपसे जानना चाहूँगा, अभी जारी बात है इस हुकूमत के मसाइल या अपनी चीज़ें तो बहुत जगह पर हैं, मुझे आज तक एक भी लम्हा ऐसा नहीं आया पिछले 2-3 सालों के अंदर जहां हमें लगा हो कि शायद कोई सियासी बलूगत इतनी आ गई है कि शायद हम किसी जगह कोई वाकई मीनिंगफुल डायलॉग या मुज़ाकरात हो रहे हैं। आज भी बैरिस्टर गौहर खान साहब की गुफ्तगू सुने तो वो यही कहते हैं, हमने खैर मकदम तो किया वज़ीर आज़म की ऑफ़र का, लेकिन उसके बाद कोई पेशरफ्त नहीं हुई। कैबिनेट के मौजूद मेंबरान वो कोई ताना दे रहा है, कोई ये कहता है कि ये मरे जा रहे हैं हमसे बात करने के लिए, ये चाहते हैं गुफ्तगू करना। तो आपके नज़दीक क्या वाकई क्योंकि ताकत और इख्तियार इतना है इसलिए हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ता?
मेरा पहले दिन से मानना है, शहबाज शरीफ साहब को मैंने भी बड़ा करीब से देखा है। लंदन 2-3 साल मैंने रिपोर्टिंग की, जब बेनजीर भुट्टो साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब वहीं पे थे, तो मैं न्यूज़ के लिए रिपोर्टिंग कर रहा था लंदन से। वहाँ से 2006, 7, 8 तक मैंने किया। सो मैंने बड़ा करीब से वो तमाम चीज़ें देखी हैं कि सियासतदान क्या सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, क्या एक्ट रिएक्ट, जो भी छोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग है। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के ये पे स्केल से ऊपर का काम है ये सारा कुछ मुज़ाकरात कराना। और आपको याद है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, वैसे तो हर वक्त वो मतलब शोला बयानी और वो करते रहते थे। उन्होंने कहा था भाई साहब, उन्होंने हाथ बांधे थे, उन्होंने कहा जनाब ये जो काम है ये मेरे से ऊपर का काम है, फौज जाने, इमरान खान साहब जाने, ये उनके अल्फाज हैं, खुद मैंने सुने हुए, आपने भी सुने हुए जी। उन्होंने कहा फौज और इमरान खान साहब का काम है, आपस में बैठ के कोई तय कर सकते हैं तो कर लें, ये मेरा, उसका, मोहसिन नकवी साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, ये इनका काम नहीं। यानी बस डैम राइट, सेम विल गो फॉर शहबाज शरीफ साहब के। शहबाज शरीफ साहब के पे स्केल से ऊपर का काम है ये, नंबर 1। दूसरा, वो क्यों चाहेंगे कि खान साहब बाहर आ जाएं और बाहर आने के बाद फिर उनकी हुकूमत के खिलाफ तकरीरें शुरू हो जाएं, जल्द से जुलूस। अभी तो एक मुलाकात नहीं करने देते कि मुलाकात करके, क्योंकि बाहर आते आके 2-4 बातें बताते हैं, पार्टी को नई लाइन मिल जाती है, जिसकी वजह हुकूमत मुलाकातें नहीं कराने दे रही। जो हुकूमत मुलाकातें नहीं करवाने दे पा रही, और आपको याद होगा उन्होंने इनको कहा था, ये वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब ने कहा था जी मेरी मुलाकात करवा दें या फ़ोन किया, उन्होंने मैं पूछ के बताता हूँ। आज तक वो आपके ख्याल 1.5 साल होने वाले, उन्होंने पूछ के नहीं बता सके। जो मुलाकात नहीं करवा सके एक वज़ीर आला की, तो आपका ख्याल है वो इनको इमरान खान साहब रिहा करवा के दे दें कि मुज़ाकरात कामयाब करवा दें। लेकिन एक सियासतदान की खूबी होती है, वो कभी ये नहीं कहेगा मैं मुज़ाकरात नहीं करना चाहता, ये कभी नहीं होगा। वो हमेशा कहेंगे, वो PTA वाले भी हों चाहे वो हों, हाँ जी मुज़ाकरात करें, सारे कहते हैं। तो वो सीरियस ही नहीं है। और मैं आपको शर्तिया कहता हूँ, आई में भी रंग, अभी आपने जैसे कहा कि कभी कोई पता नहीं कि शायद कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में, अगर सारी चीज़ ऐसे चलती रही तो मैं शर्तिया कहता हूँ ये आप 3 साल बाद भी सवाल फिर पूछ रहे होंगे कि जनाब आगे इलेक्शन होने वाले हैं, 5 साल बाद इमरान खान साहब को रिहा करेंगे, उनकी पार्टी का क्या करेंगे जी, आप और मैं फिर बैठ कर डिबेट कर रहे होंगे। तो इनको कहीं पोलिटिकली सूट ही नहीं करता कि खान साहब या उनकी पार्टी बाहर है, नंबर 1। दूसरा, एक खान साहब की तरफ भी तो आप थोड़ा सा देखें कि बाज़ दफ़ा चीज़ें अगर हथौड़े से, कुल्हाड़े से नहीं ठीक हो रही तो 2-4 मिनट के लिए जरा थोड़ा रिट्रीट भी कर लिया जाता है। जिंदगी में मतलब कई ऐसी जंगें होती हैं, बहुत बड़े बड़े कमांडर्स गुजरे हैं, सियासतदान गुजरे हैं, तो वक्ती तौर पर रिट्रीट करके आपको दोबारा अपने को रीग्रुप करके आके अपने मामला सेटल करने की कोशिश करते हैं। बट एक बात जो अभी शुरू में भी मैंने सुनी हुज़ैफा साहब वो और वो शौकत यूसुफ़ज़ई साहब ने कही कि खौफ है, या अगर मैं ये कहूँ कि इमरान खान साहब का जेल में रहना, उनके तमाम मसाइल, उनकी पार्टी के मसाइल, आपकी हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी है वही कि जब तक उनके हालात ख़राब रहेंगे आप इक़्तिदार में रहेंगे और आपका तूती बोलता रहेगा इक़्तिदार का। देखिए, बात यह है कि बानी तहरीक इंसाफ को हमारी हुकूमती किसी ख्वाहिश या किसी साजिश या हमारी किसी लॉबिंग की ज़रूरत नहीं है। उनकी अपनी ज़बान और उनका अपना दिमाग ही उनके लिए एक जो है वो मुश्किलात पैदा करता है। हमने तो कभी नहीं उन्हें कहा कि वो छोटी छोटी बातों पर जो है ज़िद और अना लगा के बैठ जाएं। हमने उन्हें नहीं कहा था कि 9 मई के बाद जो भी सूरत हाल डेवलप हुई वो अपने लिए कोई रास्ता ना निकालें। हमने कभी नहीं उन्हें कहा कि उनकी बहनों का मुलाकात का मौका दिया जा रहा था तो उन्होंने कहा नहीं 1 बहन नहीं जाएगी 3 जाएंगी। डॉक्टर का मौका दिया जा रहा था, उन्होंने कहा नहीं ये डॉक्टर नहीं होगा तो ये होगा। मकसद ये है कि सियासत के अंदर सबसे अहम चीज़ लचक होती है और सबसे अहम चीज़, आप जो बड़ी प्यारी बात की ब्रदर महबूब नासिर साहब ने, कि आप अपने वक्त का इंतज़ार करते हैं। लेकिन जिस तरह बानी तहरीक इंसाफ चलते हैं, मैं ना मानू वाली पॉलिसी और किसी बात पर अड़ जाना और फिर किसी की सुनना ना, तो इस अप्रोच के अंदर PMLN या पीपल्स पार्टी या कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, वो वैसे ना ही जी आपने दुरुस्त कहा, पता नहीं वो वक्त कब आएगा। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, आप वैसे वक्त का इंतजार तो मुझे पता है आप कर रहे हैं, लिस्टें भी बना रहे होंगे किस किस को किधर भेजना है क्या करना है, लेकिन वो वक्त का इंतजार कर लें थोड़ा सा, कुछ ही अरसा रह गया मेरे ख्याल में इस हुकूमत। वैसे मैं आपको बताऊं मुनीब भाई कि मैं इमरान खान को बड़े अरसे से जानता हूं, क्योंकि 96 से तो मैं ऑलरेडी पार्टी में हूं, लेकिन 96 से पहले भी उनसे 2 मुलाकातें मेरी हुई थी। जी जब पार्टी नहीं बनी थी उस वक्त हम उनके वैसे ही वो थे। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान इस हद तक आएंगे कि जी मेरे साथ ज्यादती हुई तो मैं इनके साथ करूं। मुझे नहीं लगता है, वो बहुत बड़े दिल वाले हैं, वो कहेंगे जी मैंने इनको माफ कर दिया। लेकिन इनका खौफ अल्लाह दूर करे आप, मैं क्योंकि जब ज्यादती नहीं हुई थी खान साहब को अल्लाह लंबी जिंदगी दे, हम उनकी सेहत के लिए दुआ करें। जब उनको ज्यादती नहीं हुई थी तब उन्होंने मीर शकील रहमान से लेकर किसी बंदे को नहीं छोड़ा था। अच्छा चले, उन्होंने तो हर बंदे को फिक्स किया था, जिस बंदे ने उनके साथ मेरे भाई जरा तारीफ की थी, अलीम खान को अंदर कराया, राजा बिशारत को अंदर कराया, हर बंदे को।
आपको शायद नहीं पता, आप उस वक्त छोटे होंगे जब मीर शकील रहमान साहब के साथ उन्होंने किया था, उनके अखबारात बंद किए थे। बिल्कुल बिल्कुल, 4 सफों तक न्यूज आ गया था, आपको नहीं पता। मैं उस वक्त सदर पीएमएलएन ने ऐसा कोई काम किया था तो कोई प्राउड की बात तो नहीं है ना। मैं अरे सुन ले मेरे भाई, मैं खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रेसिडेंट रहा और मैं कराची गया था एहतजाज के लिए इस नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ। तो ये तारीख जरा पढ़ लें, जितना मीडिया को नवाज शरीफ साहब के दौर में दबाया गया था वो एक तारीख का हिस्सा है। अगर हमने किया तो गलत किया है, मैं इसको बिल्कुल, मैं कभी भी इसके हक में नहीं हूँ कि आप किसी मीडिया को दबाएं या किसी जर्नलिस्ट को दबाएं कि आपने ये स्टोरी क्यों दी। ये उसका हक होता है, आप उसका रिबटल दें, आप उसका। लेकिन अच्छी खबर सुनाइए आपने कि खान साहब की ऐसा इरादा नहीं रखते कि वो इक्तदार में आके स्कोर सेटल करेंगे। मैं गारंटी करता हूँ रियली, मैं उनकी तरफ, क्योंकि मैं उनके साथ बड़ा करीब भी रहा हूँ, मैं उनका एडवाइजर भी रहा हूँ पॉलिटिकल। आपको पता है शौकत भाई, आपका ये क्लिप हम संभाल के रखते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत जिंदगी दे। इंशाल्लाह खान साहब जब इक्तदार में आएंगे तो आपको हम ये क्लिप दिखाएंगे, और अगर कुछ हुआ तो फिर अगर हम जिंदा हुए तो हम आपका ये क्लिप जरूर चलाएंगे उस किसी भी प्रोग्राम। इंशाल्लाह ये भी इनको माफ करेंगे, मुझे यकीन है। आम माफी का ऐलान होगा, आम माफी का ऐलान, आम माफी। तो साहब आपकी शाम बन गई, आम माफी का ऐलान होगा इमरान खान साहब के दौर में। नहीं, मुझे ऐसी तवक्को नहीं है, क्योंकि जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ जी, और वो बड़ी विंडिक्टिव है। आप कहाँ से जानते हैं मेरे भाई? मैं बता देता हूँ, गुजारिश कर देता हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि उस सहाफती कदगन में मीर शकील का मैंने नाम लिया। मैंने कहा उन्होंने अपने दिमाग में जो टारगेट सेट किए हुए थे कि मैंने इसको अंदर करना है, अगर उन्हें अलीम खान की भी कोई बात नागवार गुजरी तो एक दफा उन्होंने उसको जेल जरूर भेजा। राजा बिशारत की कोई बात नागवार गुजरी तो जेल एक दफा जरूर भेजा। तो अर्ज ये है कि बानी तहरीक इंसाफ ने जिस किस्म की इंतकामी कार्रवाइयों का जहन में एक फैसला किया, फिर उसको एग्जीक्यूट भी किया, जो भी अंदाज उन्हें अपनाना पड़ा। तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है अगर वो माजी से सबक सीख गए हैं और अपने दिल के अंदर अगर बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं है। उनको देखें, जितने लोग अंदर हुए जेलों में उसमें इमरान खान का कोई हाथ नहीं था। ये मैं जरूर मानता हूँ कि कुछ लोग हमारे साथ जो शामिल हुए थे जी, उनकी गलतियों की वजह से ये सारी चीजें हुई है, मैं मानता हूँ इसको। वैसे शौकत भाई बात ये, फिर इस तरह तो आज भी, अभी कुछ दिन पहले वज़ीर खजाना पंजाब कह रहे थे कि भाई आपके खिलाफ केसेस हमने थोड़ी बनाए हैं, वो जब से बने हुए हैं फिर जाके भुगते हैं आप, ठीक है उनसे बातचीत करें। वो भी पीएमएलएन भी अपने ऊपर थोड़ी लेती है, वो कहते हैं हमने थोड़ी बनाए हैं केसेस। नहीं खैर देखिए, हमें पीएमएलएन से ना तो कोई रिलीफ मांगना है, ना हमको जो हक है वो हम बात कर रहे हैं ना। अब मुलाकात करना या तो हर जेली का कैदी का हक है कि वो मुलाकात हो जाए। अब ये जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं वो गलत है। बाकी देखें, जेल इमरान खान ने कब कहा है कि मुझे डील के जरिए बाहर निकालो? वो तो कह रहे हैं कि अदालतें जो है आजाद हो जाए ताकि मेरे केसेस चलें। वो तो केसेस चलाना चाहता है, लेकिन आपकी अदालतों के पास इख्तियार ही नहीं है। 1927 की तरमीम लाकर आपने जो हशर कर दिया है, बिल्कुल वो तो इंतजार कर रही है कि जो आगे से हमें क्या इंस्ट्रक्शन मिले ताकि आगे। राइट बिल्कुल ठीक है, वक्त खत्म हो गया। ये है ना, बिल्कुल ठीक है, वक्त खत्म हो गया। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब रऊफ क्लासा साहब का, शौकत यूसुफ ज़ई साहब का और हुज़ैफा रहमान साहब का। प्रोग्राम आपने इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा।